स्वप्नवत है, खेल जैसा है। दूसरी धारा ज्यादा गहरी और सत्य के करीब है कि तुम दिया जलाओ और रस्सी को रस्सी की भांति देख लो तो संसार गया, सांप गया। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है और आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। आत्मा को देख लो, संसार नहीं दिखाई पड़ता। संसार को देखो, आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। दो में से एक ही दिखाई पड़ता है, दोनों साथ साथ दिखाई नहीं पड़ते। अगर तुम्हें संसार दिखाई पड़ रहा है तो आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगी। आत्मा दिखाई पड़ने लगे, संसार दिखाई नहीं पड़ेगा। इन दोनों को साथ साथ देखने का कोई भी उपाय नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि जिससे तुम कमरे में बैठे हो, अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, फिर तुम रोशनी ले आओ कि जरा अंधेरे को गौर से देखें, रोशनी में देखें तो और साफ दिखाई पड़ेगा, फिर कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा। रोशनी ले आए तो अंधेरा दिखाई ही ना पड़ेगा। अगर अंधेरा देखना हो तो रोशनी भूल के मत लाना, अगर अंधेरा न देखना हो तो रोशनी लाना, क्योंकि अंधेरा और रोशनी साथ साथ दिखाई नहीं पड़ सकते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते साथ साथ? क्योंकि अंधेरा रोशनी का अभाव है। जब रोशनी का अभाव हो जाता तो अभाव साथ साथ कैसे होगा? संसार आत्मज्ञान का अभाव है। जब आत्मज्ञान का उदय होगा तो संसार गया। सब जहां का तहां रहता है और फिर भी कुछ वैसा का वैसा नहीं रह जाता। सब जहां का तहां और सब रूपांतरित हो जाता है कि जो है वो है, जो है उसे छोड़ा नहीं जा सकता, जो नहीं है उसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम जो देखना चाहें देख लेते हैं। अदालत में एक मुकदमा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा मुल्ला नसरुद्दीन को, इन एक जैसी सैकड़ों भैंसों में से तुमने अपनी ही भैंस को किस तरह पहचान लिया? नसरुद्दीन बोला, ये कौन सी बड़ी बात है मालिक, आपकी कचहरी में काले कोट पहने सैकड़ों वकील खड़े, फिर भी मैं अपने वकील को पहचान ही रहा हूं कि नहीं? कहने लगा, जिसको हम पहचानना चाहते पहचान ही लेते। अपनी भैंस भी पहचान लेता आदमी, हालांकि एक ही जैसी भैंस है, वकीलों जैसी। जो हम जानना चाहते हैं उसे हम जान ही लेते, जो हम पहचानना चाहते हैं उसे हम पहचान ही लेते। हमारा अभिप्राय ही हमारे जीवन की सार्थकता बन जाता है। इस संसार से जागना हो तो सिर्फ भीतर जागने की कोशिश करना है। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी अपनी गोद में एक खेलते हुए बच्चे को लेकर नृत्य का एक कार्यक्रम देखने गए। दरबान ने उन्हें चेतावनी दी कि नसरुद्दीन, यदि नृत्य के दौरान बच्चा रोया तो तुम्हें हाल से उठ जाना पड़ेगा, और यदि चाहोगे तो तुम्हारे टिकटों के दाम भी हम लौटा देंगे, मगर फिर बैठने ना देंगे, तो ख्याल रखना। लगभग आधा कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद नसरुद्दीन ने पत्नी से पूछा, नृत्य कैसा लग रहा है? एकदम बेकार, श्रीमती ने उत्तर दिया। तो उसने कहा, फिर देर क्या कर रही हो, काटो एक चुटकी बेबी को। जब तुम संसार को बिल्कुल बेकार जान लो तो देर मत करना, काटना एक चुटकी भीतर, झकझोरना अपने को, जगाना अपने को। अपनी जाग से सब हो जाता है। जागरण महामंत्र है, एकमात्र मंत्र। हरिओम तत्सत। आज इतना।